ये नाराजगी पर फाइनल मुहर अब लगनी शुरू हो गई है क्या? क्योंकि वो जाएं, विधायकों से नाराजगी उनकी जाहिर हो, और अगर वो शपथ लेने के लिए सदन में पहुंचे थे तो सत्र में थोड़ा वक्त बिता सकते थे। तो क्या ये जो दूरी है ये नाराजगी दिखा रही है? अवधेश जी, रही बात नाराजगी की तो वो तो स्वयं माननीय आजम खान साहब स्पष्ट कर चुके हैं, अनेकों बार मीडिया के समक्ष आकर और बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे, और आप खुद मिल के आई हैं, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं, तो इसलिए आपसे सवाल ये ज्यादा मौजू हो जाएगा। जी जी, मैं आपको बताऊंगी, पूरी बात बताती हूँ। उन्होंने अनेकों बार कहा है कि उनकी कोई नाराजगी समाजवादी पार्टी से नहीं, और आज वो शपथ लेने भी गए थे। और ये बात आपकी सही है कि मैं आज अपने वालिद साहब, चूंकि आजम साहब के साथ उनका 50 साल का राजनीतिक संबंध रहा है, मुशीर अहमद तारिक साहब के साथ, अपने वालिद साहब के साथ उनसे मिलने गई थी और लंबी चर्चा हुई। तो स्पष्ट रूप से आजम साहब बताते रहे इस चर्चा में कि किस तरह से इमरजेंसी से भी ज्यादा यातनाएं दी गई उनको जेल में। जो 19 महीना वो इमरजेंसी में जेल रहे, बल्कि उस दौरान मेरे वालिद साहब भी रहे और भी मेरे परिवार के लोग इमरजेंसी में जेल में रहे। ऐसा कभी इतनी यातनाएं कभी जेल में नहीं सहनी पड़ी जो 27 महीने आजम जी को जितनी यातनाएं दी गई। यहाँ तक ये चर्चा हुई कि जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं ये भी इमरजेंसी के दौरान जेल में थे, लेकिन आप ये समझें कि इन लोग ने उससे सीख न लेकर अंग्रेजों द्वारा जो जेल में यातनाएं दी जाती थी उससे सीख ली। बिल्कुल लाली जी, देखिए वो एक अलग पक्ष है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं की हत्या। सवाल ये है कि मुलाकात जो अखिलेश जी से आजम जी की हो रही है वो क्यों नहीं हो पा रही है? आज तो कम से कम हो सकती थी। ये जो दूरी है इसके मायने समझना चाह रहे हैं। नहीं, मैं तो आपको ये बता रही हूँ, कोई दूरी नहीं है। अभी कुछ दिन, अभी कल ही परसों का मैंने सुना, आप ही के चैनल पर कह रहे थे आजम जी कि कोई नाराजगी नहीं, और समाजवादी पार्टी को छोड़ने की बात पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं कोई हार्दिक पटेल थोड़ी हूँ। और ये भी समझे कि 27 महीने उम्र दराज है, अनेकों बार के मंत्री, एमएलए, सांसद रहे हैं, उम्र दराज है, राजनीतिक उनका एक सफर रहा है, और इतने साल 27 महीने जेल में बिताने के बाद उनकी तबीयत भी नासाज हो गई है। और ये भी आप समझे कि चूंकि वो इतने अनुभवी हैं, उनको मालूम था कि आज हाउस में कुछ नहीं होना, आज हाउस में गवर्नर साहिबा का अभिभाषण होगा, और ये भी मालूम था कि जो सरकार उनको लिखकर अभिभाषण देगी उनको हूबहू वही पढ़ना है। जबकि ठीक है, ये परंपरा है कि सरकार लिखकर देती है अभिभाषण और गवर्नर जो उसको पढ़ते हैं, लेकिन इसमें संशोधन भी करते हैं। जो मजबूत गवर्नर होते हैं वो इसमें संशोधन ठीक है, चलिए, मतलब ये अभिभाषण का पक्ष आ गया तो इस पर भी आ जाते हैं। आलोक अवस्थी जी, देखिए दो चीजें हैं। अवधेश जी, एक सेकंड और दीजिए। झूठ का पुलिंदा जो है जंगल राज की सरकार ने गवर्नर साहिबा को लिखकर दे दिया। कम से कम गवर्नर साहिबा को समझना चाहिए कि वो केवल एक पार्टी की गवर्नर नहीं, पूरे प्रदेश की गवर्नर है। सत्य से परे अभिभाषण बोलती रही। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, दो सवाल हैं। पहला तो ये कि आजम खान को लेकर चूंकि विपक्ष के एक मजबूत नेता है तो उनके हर गतिविधि पर आप लोगों की नजर होगी, तो इस पर आप क्या सोच रहे हैं? और दूसरा, झूठ का पुलिंदा पढ़वा दिया आप लोगों ने, ये भी नाइस जी कह रहे हैं। देखिए, मैं नाहिद जी की दूसरी बात से शुरू करता हूँ। उन्होंने कहा राज्यपाल का अभिभाषण झूठ का पुलिंदा था। राज्यपाल वही अभिभाषण पढ़ते हैं जो राज्य सरकार देती है, और जो राज्य सरकार ने लिख करके दिया है वो पिछले 5 साल का लेखा जोखा लिख करके दिया है, जिस पर जनता ने मोहर लगाई है और हमको बहुमत से दोबारा सरकार को चुना है। तो झूठ का पुलिंदा होता तो जनता को क्या समझ रखा है आपने? पार्ट टाइम पॉलिटिक्स तो जनता पसंद नहीं करती है। अखिलेश यादव का उसका नतीजा दिखा चुकी है कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन के लिए कोई जगह नहीं राजनीति के अंदर। तो मेरा साफ साफ कहना है कि कम से कम जो वैधानिक चीज़ें हैं, जो आप भी जब सत्ता में थे तो तमाम राज्यपाल के अभिभाषण होते थे, लेकिन जिस तरह का व्यवहार राज्यपाल के अभिभाषण में समाजवादी पार्टी ने किया है आज, यह बहुत ही जो है दुखद है, और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए कि आप राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध कर रहे थे। बात आजम खां की आती है। आजम खां के बारे में सबसे पहले उनके मीडिया प्रभारी ने तमाम आरोप अखिलेश यादव पर लगाए, और उसके आरोपों के उस आरोप के ऊपर आज तक आजम खां के परिवार से किसी ने भी खंडन नहीं किया अपने मीडिया प्रभारी की बात का। यानी कि जो बात कही गई थी वो सत्य है, और हम उसके पहले भी देख चुके हैं कि आजम खां से मिलने जो समाजवादी पार्टी के एक दो इक्का दुक्का नेता गए तो उन्होंने उनको बैरंग वापस गेट से ही कर दिया। श्रीमान अखिलेश यादव के पास इतना भी टाइम नहीं था कि अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता से मिलने हो जाते या उनके वो साथ खड़े होते। यह आरोप लगाया गया है, और हम देख रहे हैं कि आजम खान ने जेल से निकलने के बाद भी यही कहा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी के लिए भी कहा और अखिलेश यादव के लिए भी कहा
कि जो है इन दोनों ने जो है हमको अकेला छोड़ दिया, इन्होंने, इनके पास मेरा नंबर था और मुझे उससे फ़ोन पर बात कर सकते थे, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं किया है। तो मेरा कहना है कि अखिलेश यादव कभी भी बड़ों का इज्जत नहीं करते रहे हैं। पहले भी इन्होंने अपने पिता का अपमान करके गद्दी छीनी उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उसके बाद शिवपाल यादव जी जो उनके सगे चाचा है, पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनको निकाल के पार्टी से बाहर किया था। और आज भी हम देख रहे हैं कि शिवपाल यादव जी चुनाव लड़ने के बाद से अखिलेश यादव जी के खिलाफ शिवपाल जी खड़े हुए हैं। एक भी विधानमंडल दल की बैठक में शिवपाल जी नहीं गए हैं, ना ही विधानमंडल दल की। तो ये बताइए कि क्या जो आलोक अवस्थी जी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं नाहिद जी? क्या देख करके जवाब देना चाहिए। नहीं, सबसे पहले तो ये जो बात कह रहे हैं आलोक अवस्थी जी कि मोहर लगाई है जनता ने तभी इनकी जीत हुई है, तो मैं इनको स्पष्ट कर दूं, और जनता ये बात कह रही है कि बेईमानी से आपने सत्ता पर काबिज हुए हैं, बेईमानी ईवीएम के खेला कर आप सत्ता पर काबिज हुए हैं। अगर अच्छा नाहिद जी बताइए कि जो 111 सीटों पर सपा के लोग जीते वो बेईमानी में सफल रहे, क्या कहें? सीटें जो आप जीती है वो भी जो है बेईमानी से आपको जिता दिया गया है। नाहिद जी, जो सीटें सपा ने जीती वहां बेईमानी हुई क्या? आप अगर आप मैं बोलूं अवधेश जी, ऐसा नहीं हो सकता इनसे कि 123 सीटें कैसे जीती हैं? मैं बता रही हूं, निश्चित रूप से ईवीएम के खेला से चुनाव जीता है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर ईमानदारी से चुनाव करा लेते और बैलेट पेपर से चुनाव करा लेते। हास्यास्पद और बहुत दुखद है कि एक नेता जो जनता से कटा हुआ है 6 महीने पहले चुनाव पे एक्टिव होता है, उसके बाद जीतने के बाद उनकी प्रवक्ता कहती है कि ईवीएम के द्वारा जो है हैक करके जो है चुनाव जीता गया है। अगर ईवीएम की हैकिंग की कोई सबूत आप दे सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। चुनाव आयोग में भी आपने आरोप लगाए थे, लेकिन वहां पे भी आपको कोई करिश्मा नहीं करके दिखा पाए। ठीक है, बिल्कुल। और सवाल यही है कि फिर सपा को भी स्टैंड क्लियर करना पड़ जाएगा कि जो आपके विधायक जीते क्या वो भी बेईमानी कर रहे थे, उनकी बेईमानी वहां पर चल गई, तो ये बहस तो बहुत नाहिद जी लंबी हो जाएगी। अगर आप मुझे अनइंटरप्टेड बोलने का मौका देंगे तो ही मैं बोलूंगी, क्योंकि मेरे लोग बताते हैं कि जब बीच में इंटरप्शन होता है तो आवाज कटती है, इसलिए मैं किसी में इंटरप्ट नहीं करूं, मुझे कोई इंटरप्ट ना। अगर ईमानदारी से चुनाव कराया होता तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बीएसपी वाली होती, जितने वोट बीएसपी को मिले परसेंटेज उससे कम भारतीय जनता पार्टी को मिला होता। अभी आप देखिए पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ इन्होंने जो गठबंधन करके चुनाव लड़ा, 1% वोट भी मिले, 1% वोट मिले, वहां पता चलता कि जान का खतरा। अभी बंगाल और बिहार उपचुनाव में जमानत जब्त हुई है। अरे भारतीय जनता पार्टी का विश्वास ठीक है, ये ईवीएम का मामला हो गया, लेकिन आजम खान पर भी आएंगे और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से लौटेंगे फिर से अपने मुद्दे पर लौटेंगे। और सवाल यही है कि विपक्ष की मजबूती बहुत जरूरी होती है, लेकिन क्या विपक्ष की मजबूती में एक बड़ी सेंध लग रही है? और आजम खान को लेकर जो बार बार सवाल उठ रहे हैं